नमस्कार। इस ऑडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर का विषय है भारतीय राष्ट्रवाद, देश, दशा और दिशा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रवाद। जब हम राष्ट्रवाद शब्द सुनते हैं तो हमारे भीतर देश के प्रति प्रेम, गर्व और अपनापन की भावना जाग उठती है। यह कोई नया विचार नहीं है, बल्कि सदियों से लोगों के भीतर एक प्राकृतिक भाव के रूप में उपस्थित रहा है। परंतु राष्ट्रवाद केवल भावनाओं की बात नहीं करता, बल्कि यह एक राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा भी है। यह एक ऐसा चिंतन है जो यह बताता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और अपने राष्ट्र के लिए हमें किस प्रकार की एकजुटता और उत्तरदायित्व की भावना रखनी चाहिए। राष्ट्रवाद का आधार इस सोच पर टिका होता है कि कुछ लोग जो एक जैसी संस्कृति, भाषा, इतिहास, सामाजिक राजनीतिक मूल्यों या भूगोल से जुड़े होते हैं, वे एक विशेष समुदाय के रूप में स्वयं को पहचानते हैं और अपने लिए एक स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता या शासन प्रणाली की आकांक्षा रखते हैं। यह भावना धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप ले सकती है और इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है। लोगों ने अपने राष्ट्र की पहचान के लिए संघर्ष किया है, बलिदान दिए हैं और अपने सपनों के अनुरूप एक नए समाज की रचना की है। राष्ट्रवाद के कई रूप होते हैं और ये रूप समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहे हैं। जब कोई राष्ट्र अपनी संस्कृति और परंपराओं के आधार पर एकजुट होता है तो उसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहा जाता है। यदि कोई समूह अपने लिए राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग करता है तो वह राजनीतिक राष्ट्रवाद कहलाता है। जब धर्म राष्ट्र की पहचान बन जाए तब धार्मिक राष्ट्रवाद उभरता है। कुछ राष्ट्र आर्थिक आत्मनिर्भरता को ही राष्ट्रवाद का रूप मानते हैं, जहां देश की नीतियां इस विचार से बनती हैं कि देश का धन देश में ही रहे और विदेशी नियंत्रण से बचा जाए। इसी प्रकार जब किसी विशेष जातीय समूह की पहचान और हितों को राष्ट्र के निर्माण में केंद्रीय स्थान दिया जाता है तो वह जातीय राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद की कई विशेषताएं होती हैं जो इसे अन्य विचारों से अलग करती हैं। यह लोगों में एकता की भावना पैदा करता है। वे यह मानने लगते हैं कि वे एक बड़े और महत्वपूर्ण समुदाय का हिस्सा हैं। उनके भीतर अपने देश के प्रति गर्व की भावना उत्पन्न होती है। वे अपने अतीत, परंपराओं और नायकों पर गर्व करने लगते हैं। साथ ही उनके भीतर यह इच्छा भी जागती है कि वे किसी विदेशी शासन के अधीन न रहें और अपने देश को स्वयं चलाएं। यह भावनात्मक जुड़ाव कई रूपों में सामने आता है, जैसे राष्ट्रगान के समय सम्मानपूर्वक खड़े होना, झंडे को सलामी देना या स्वतंत्रता संग्राम के नायकों का स्मरण करना। इसके साथ ही राष्ट्रवाद एक संगठित राजनीतिक ढांचे की भी अपेक्षा करता है जो पूरे समाज की आकांक्षाओं और पहचान को स्वर दे सके। राष्ट्रवाद यह भी सिखाता है कि हम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक बड़े समूह के अंग हैं। हम एक दूसरे से जुड़े हैं और मिलकर ही अपने राष्ट्र को मजबूत बना सकते हैं। इस भावना के माध्यम से हम अपने राष्ट्र को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। राष्ट्रवाद हमें अपनी जिम्मेदारियों का बोध कराता है। हमें बताता है कि केवल अधिकार मांगने से नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करने से भी राष्ट्र की उन्नति होती है। इस प्रकार राष्ट्रवाद एक बहुआयामी विचार है। यह केवल भावनाओं का प्रवाह नहीं बल्कि एक गहरी चेतना है जो व्यक्ति को अपने राष्ट्र के साथ जोड़ती है। यह चेतना उसे प्रेरित करती है कि वह अपने देश की सेवा करे, उसकी गरिमा बनाए रखे और उसके विकास में सहभागी बने। राष्ट्रवाद तब सकारात्मक होता है जब वह समावेशी हो, सबको जोड़ने वाला हो, लेकिन जब यह दूसरों को नफरत करने लगे या घृणा फैलाने लगे तब यही विचार विनाशकारी बन सकता है। इसलिए राष्ट्रवाद की समझ केवल जरूरी ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। जब हम इसका सही अर्थ समझते हैं तब हम एक बेहतर नागरिक बनते हैं। ऐसा नागरिक जो न केवल अपने देश से प्रेम करता है बल्कि उसके लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी रखता है।